नमस्कार। अब हर रविवार आपके लिए शिक्षकों से संवाद का कार्यक्रम लेकर हम आएंगे। यह कार्यक्रम पूरे सप्ताह के बीच शिक्षकों से जो हमारा संवाद होता है, जो वो अपना दर्द बयां करते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, पॉलिटिक्स क्या हो रहा है इससे अवगत कराते हैं, क्या कठिनाइयां हो रही हैं उससे अवगत कराती हैं। शिक्षकों का महिला शिक्षकों के प्रति किस तरीके का व्यवहार रहता है, बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिन पर चर्चाएं होती रहती हैं। हमें लगता है कि वो चर्चा आप शिक्षकों से भी हम शेयर करें। हम तो एसीएस हैं नहीं, या हम विभाग के मंत्री तो हैं नहीं, पदाधिकारी तो हैं नहीं कि हम आपके उस संवाद के सहारे कुछ समाधान भी निकाल लें। लेकिन मीडिया की भी एक भूमिका है, और मैं मानता हूं कि टाइम्स ऑफ स्वराज उस भूमिका पर हमेशा खड़ी रही है, और उसका परिणाम भी निकला है, सार्थक परिणाम निकला है। इसलिए ये संवाद और ये जो शिक्षा समाचार है वो निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि एक बड़े सुधार की तरफ हम लोग बढ़े हैं। बहुत पॉजिटिविटी के साथ हम सब साथ चल रहे हैं। बहुत तरीके का अंतःकलह आप लोगों के शिक्षकों के बीच, बहुत सारे तरीके से द्वेष, सब कुछ देखते हैं। और तमाम हम यूँ कहें कि हम उन पहलुओं को भी देखते हैं जिस पहलू तक आप नहीं पहुंच पाते। हर वर्ग के लोग, हर वर्ग के शिक्षक, हर तरीके के शिक्षक हमसे बात करते हैं, चाहे वो नियोजित हों, बीपीएससी हो, पुराने वाले हों, हर कोई एक शिक्षक से हमारी बात नहीं होती है, सभी शिक्षकों से बात होती है। महिला शिक्षकों से भी, यंग जनरेशन की जो लड़कियां आई हैं उनसे भी, बहुत सारे लोगों से हमारी इस तरीके से बातचीत होती रहती है। तो आज हम शिक्षकों से संवाद कार्यक्रम के पहले दिन जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो तबादला है। देखिए, इस विषय को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, काफ़ी आलोचनाएं हमें सहनी पड़ी, काफ़ी लोगों ने मुझे ट्रॉल भी किया, कई तरह के आरोप भी लगाए। खास करके जो यंग जनरेशन वाले जो लोग शिक्षक आए, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 वाले, टीआरई 2 वाले नहीं, टीआरई 1 वाले ज़्यादा, उनके अंदर ये इमेज बना कि संतोष जी ट्रांसफर के खिलाफ, जबकि मैं ट्रांसफर के खिलाफ कभी नहीं रहा। हम ट्रांसफर के पॉलिसी को लेकर सवाल खड़ा करते रहे, और आज उसी बीपीएससी के शिक्षक मुझे फोन करके याद दिलाते हैं और उस एपिसोड का लिंक भेजते हैं कि सर आपने जो ये एपिसोड बनाया था, जो इस समस्या की बात आप कर रहे थे, आज सर उसी तरीके से हम फेस कर रहे हैं। प्राण ट्रांसफर से लेके एचआरएमएस से लेके सारी तरह की समस्याएं आ रही हैं। इस शिक्षा कोर्स पर ही रिलीविंग दे दीजिए, इस शिक्षा कोर्स पर ही ज्वाइनिंग कर लीजिए। ये सारे सिस्टम अब समझ में आ रहा है कि कहाँ हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिन बातों को हम शुरू से उठाते आ रहे थे कि समस्या क्या है, कि प्रोबेशन पीरियड में आपका ट्रांसफर हो रहा है। देखिएगा, हमको उदाहरण दिया जाता था कि जो 35,000 32,000 वाला था उसमें कैसे हो गया महिलाओं को, तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बहाल था, वो नियमित शिक्षक थे। और शुरुआती दिनों में कुछ लोगों को हुआ, उसके बाद रोक दिया गया। और जिन लोगों का उस समय में भी ट्रांसफर हुआ, उनका आज भी किसी का 1 महीने का, किसी का 33 दिन का वेतन फंसा हुआ है। पता कर लीजिएगा क्या समस्या है। खैर, अब आप लोग भी झेल रहे हैं, समझ रहे होंगे, फिर भी हम आपके साथ हैं उस लड़ाई में, क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, और इस मसले का समाधान निकले ये हमारी कोशिश रही है। भले सिद्धार्थ हम पर केस किए जा रहे हो, उससे बहस नहीं है, वो मेरी व्यक्तिगत लड़ाई है। हमने उस केस मुकदमे में किसी शिक्षक को, बहुत सारे शिक्षक लोग फोन किए कि संतोष जी तन मन धन से हम आपके साथ हैं, आप थोड़ा भी संकोच मत करिएगा।
लेकिन किसी शिक्षकों से न किसी, आप एकदम डंके की सार्वजनिक मंच से करें, न किसी से मैंने ये बात शेयर की कि केस में क्या हो रहा है, कोर्ट भी गए, सब जगह गए, लेकिन क्योंकि ये मेरी लड़ाई है और हम अपनी लड़ाई अपने अंदाज में लड़ते हैं। हम अपनी लड़ाई का इस्तेमाल इस चैनल पर भी नहीं करते। कभी हमने चलाया, चर्चा में हम चर्चा कर देते हैं, कभी क्या हुआ, कैसे हुआ, 7 गो मुकदमा हम पर कैसे दर्ज हुआ, कभी चर्चा हुआ, 6 गो मुकदमा हम कैसे खारिज करा दिए, कभी कोई चर्चा नहीं करते हैं। और उस खारिज हुए मुकदमे में इनके आसपास के लोगों पर क्या कार्रवाई हुई, कभी चर्चा नहीं करते, क्योंकि वो हमारा व्यक्तिगत डोमेन है। हम बस, मेरी ताकत आप हैं, पत्रकारिता मेरी ताकत है, और आज की तारीख में भी हो, चाहे जुडिशियरी हो, पुलिस हो, प्रशासनिक पदाधिकारी हो, हमारे उसी ताकत की वजह से कहते कि अरे किसी को छोड़ता नहीं है, लेकिन पत्रकार ईमानदार है, इसको पत्रकारिता से मतलब है, बाकी कुछ मतलब नहीं है। ऐसे लोगों को समाज में रहना चाहिए। कभी मुझे भी जरूरत होगी तो ऐसे ही लोग ने खड़े होंगे, इसलिए सब जगह से बेदाग निकल जाते हैं। अब बात हम तबादले की उस इशू की करने जा रहे हैं। हम डे फर्स्ट से कह रहे थे कि ये तबादला ऐसे लोगों के लिए लाया जा रहा है जो पैरवी पुत्र हैं, जो रसूख वाले लोग हैं। हमको लोग ताना मारते थे, कहते थे संतोष जी उसी हवा दे रहे हैं। आज बीपीएससी वाले में भी तबादला उसी का हुआ है, मनचाहे जगह पर जो इस कैटेगरी से आते थे, या नहीं तो फिर पैसे निकल गए। अब तब डंके के चोट पर कहते हैं पैसे का खेल हुआ, और आगे आने वाले समय में तो और खुल कर कहेंगे कि कितना करोड़ का उगाही हुआ है इस ट्रांसफर के आड़ में। अब शिक्षक लोग भी समझने लगे, नहीं तो हरिश्चंद्र कहते थे कि आज तक ऐसा कहाँ गया, एगो नेता जो था कि 27-28 से धरना प्रदर्शन करे, स्तुति गान कर रहा था कि बाप रे, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि लाखों शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ और किसी का एक पैसा तक नहीं लगा। सूची को ना सार्वजनिक करने के लिए किसका ट्रांसफर हुआ है, कि जो 9000 म्यूचुअल हुआ है किसका हुआ, कहो सूची प्रकाशित करने के लिए। आज ही अखबार में छपा है कि एक भी विशिष्ट का नहीं हुआ। कैसे हुआ? हम शुरू से कह रहे थे कि सरकार नहीं, इस व्यक्ति का जो सोच है कि भाई जो नियोजित लोग हैं, ये लोग जो है सो नकारा सब है, जबकि इनको पता नहीं है कि आज भी जितना नियोजित में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो बीपीएससी वाले को बैठ के पढ़ाए हुए हैं, उसी का पढ़ाया हुआ बीपीएससी कंप्लीट किया। और आज भी बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो बीपीएससी वाला को कहकरा पढ़ा देगा बैठाकर। क्या पता है सिद्धार्थ को? कभी शिक्षकों से मिला है क्या? शिक्षकों से मिले तब न समझ में आएगा कि नियोजित और बीपीएससी वाला में कितना बड़ा गैप है। नियोजित को हमेशा पॉलिटिक्स का शिकार बना कर रखे, विशेष शिक्षक बना दिए, 8 महीने से वेतन नहीं दे रहे। और जिसके लिए तबादला नीति, हम बार बार कह रहे थे ना, नियोजित शिक्षकों के लिए, आपके लिए तबादला नीति नहीं लाया है। वो तो गनीमत समझिए कि मुख्यमंत्री घोषणा कर दी कि जो जहां है वहीं रह जाएगा। नहीं तो इसकी जो प्लानिंग थी, सबको घर उजाड़ने की प्लानिंग थी, दुश्मन की तरह। ये स्थिति है। आज भी देखिए ना, जब तबादले की बात होती है ना, तो उसमें देखता है कि नियोजित से बीपीएससी टीआरई 1 नहीं बना है, इसको थोड़ा चेक कर लेना। पहला सवाल यही करता है। और अगर देख लिया कि नियोजित से टीआरई 1 टीआरई 2 कंप्लीट किया है, कार्य बैठ के इसको जगह इसको जितना दूर भेज सकते हो दूर भेजो। हम ये पूरे डंके के साथ करते हैं। बीमार वाले में भी इसने इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किया है। वे देख लीजिए ना, जो पुराने नियमित शिक्षक थे, उन लोगों के साथ इसने इस तरीके का खेल खेला है। सब पता है कितने लोगों को पटना लॉक है, कितने लोगों को पटना ला कर रख दिया। हम शिक्षकों से इस सीधा संवाद में आग्रह करेंगे कि आपका ट्रांसफर हो गया हो, बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं हुआ हो दुखी नहीं होना है, होगा ही होगा। बस आप मुझे सहयोग कीजिए ऐसे तमाम शिक्षकों का जो गलत तरीके से ट्रांसफर करा है। अभी अररिया में पकड़ा है ना, डिग्री उसके पास नहीं था, स्टेट नहीं पास था। पकड़ा जाए तो कम से कम 20-30 हज़ार ऐसे शिक्षक बाहर हो जाएंगे। और वही जो 20-30 हज़ार शिक्षक को जो बहाल किया है ने शिक्षा माफिया, उसी माफिया के आड़ में सिद्धार्थ काम कर रहा है। ये तो सीधा चार्ज फ्रेम हम कर रहे हैं सिद्धार्थ पर, उसी को बचाने के लिए। किसी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, पकड़ा जा रहा है,
हाई कोर्ट में 8-8 विषय पर जो मुकदमा चल रहा है, क्यों ये छुप छुपा के ट्रांसफर हो रहा है? इनके पूरे ट्रांसपेरेंसी पर सवाल हम खड़ा किए हैं और करेंगे। कोर्ट में तो हम लोग आमने सामने होंगे ही ना, उस दिन सवाल जवाब होगा ही ना। ये थर्ड पार्टी के साइट पर कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग होता है? ये सरकार का ट्रांसफर पोस्टिंग है कि विप्रो कंपनी का ट्रांसफर पोस्टिंग है? एक एक हिसाब लिया जाएगा, चिंता मत करिए। ऐसे ही बिहार से आपको जाने नहीं दिया जाएगा। हर एक जितना कुछ हुआ है इस पूरे खेल में, पाई पाई का हिसाब लेगा टाइम्स ऑफ स्वराज, याद रखिएगा जरा। चलिए, इस शिक्षकों से संवाद का जो खास कार्यक्रम हर रविवार जारी रहेगा, और इसी तरीके से आप जो शेयर करते हैं, करने की ज़रूरत भी नहीं, बहुत सारे लोग बात करते हैं, उससे बहुत सप्ताह भर में बहुत स्टॉक हो जाएगा। एक एक घटनाओं की हम चर्चा करेंगे कि कैसे शिक्षक काम कर रहे हैं, क्या पॉलिटिक्स हो रहा है स्कूल में, बहुत अच्छा लगेगा। आज पहला दिन था, कुछ मेरे दिल में भी था कहने को, बस कह दिया, लेकिन आने वाले समय में शिक्षकों से जो संवाद का कार्यक्रम होगा बहुत दिलचस्प, बहुत अच्छा लगेगा कि किस किस तरीके के शिक्षकों से हमारी बात होती है और उनकी पीड़ा क्या है। चलिए, इस शिक्षकों से संवाद को अब यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, शुभ संडे। परिवार के साथ जो वक्त आपको मिला है, आप उस वक्त को गुजारें। हम लोगों के पास तो रविवार और मंगलवार भी नहीं है। धन्यवाद, बाय बाय।